राजेंद्र नगर की ये तस्वीर बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। आप देखिए कि किस तरीके से न्याय की मांग में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खास करके स्टूडेंट्स जो अपने साथी के मौत के बदले को एक तरीके से न्याय के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो ये स्वर गूंज रहे हैं, इसका क्या क्या ऐसे होगा, ये बताइए आप क्या कह रहे हैं? Down with coaching mafia, sir. कोचिंग माफिया कौन है? As in those who charge very much, those ones. जो nominal है उनके लिए बहुत बढ़िया है, but जो charge ज़्यादा करते हैं सर उनके लिए, and also the facilities we get over here, like the flooding system you saw, sir, and also about the room rent charges. आपने पोस्टर क्या ले रखा? It's dying for the system. We are literally dying for the system, and that's our take. We have to rise up, and we have to live over here along with the studies. Thank you so much. देखिए एक पोस्टर और भी है, देखिए क्या लगाया आपने, क्या लिखा है? रेंट लाइक इंग्लैंड। बताइए आप। ये हमको टैक्सेस इतना इंग्लैंड तक रह रहे हैं, सोमालिया की तरफ थी, सोमालिया वी आर नॉट गेटिंग द सर्विसेज। आप सर अभी बजट आया, उसमें टैक्सेस इतना बढ़ा दिया मिडिल क्लास के लिए। हम लोग के लिए यहाँ रेंट है 12,000, 15,000, 20,000 एक बच्चा का, और मरना पड़ रहा है ड्राउनिंग में। क्या करते हैं आप? जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं सर, यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। तो अब आपके 3 साथी नहीं हैं, बहुत मुश्किल है, और ये जो शोर है इसके बीच कहीं न्याय की आवाज़ गुम तो नहीं हो जाएगी? सर 3 साथियों का बात नहीं है, बात है हमारे ड्रीम्स एस्पिरेशन सब मर गए 2 दिन पहले। ओआरएन में ये सब छात्रों को अगर एक क्रिमिनल केस लग जाएगा तो यूपीएससी नहीं दे पाएंगे, पर वो ड्रीम अभी मर चुका है। अभी देखिए वो जो ड्रीम की बात है रही है, उस सपने की जो आंखों में पलते हैं, उस सपने को अगर धक्का लगा है तो बच्चा कहाँ जाएगा? ये तैयारी बहुत मुश्किल होती है। सबको पता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी करनी पड़ती है। बच्चे किताबों से दोस्ती कैसे करेंगे? जब कागज की नाव चल रही हो तो डूबना और गल जाना तय है। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं लोगों से तो ये समझ में आता है कि उनका दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है। सर आप बताइए, यहाँ पर हैं, आप क्या कहेंगे? जी विरोध प्रदर्शन जारी है जब तक न्याय ना मिले। और जिस हिसाब से घटनाएं हुई हैं, ये एमसीडी के अंडर में आता है, जो बेसमेंट वाली घटना हुई है, तो एमसीडी पहली जिम्मेदार हुई। वाटर लॉजिंग समस्या बरसात के पहले क्यों नहीं ठीक होती है? बरसात के पहले ही अच्छी हो जानी चाहिए, उसी समय कार्रवाई होना शुरू हो जाए। तो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात हो जाती है, दिल्ली की बात हो जाती है, तुलना उसकी कहाँ से कहाँ कर दी है, लंदन इंग्लैंड से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर 3 माओं ने अपने लाल खो दिए हैं, तीन बहनों ने अपने भाई खो दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, एक उम्मीद की जो रोशनी थी उनके ज़िंदगी पर आ गई और सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। इतना भीड़ है, इतना प्रदेश, आप देखिए किस तरीके से पोस्टर लेके खड़े। क्या चाहते हैं सर? ये डिमांड्स हमारी पूरी होनी चाहिए, यही चाहते हैं हम लोग। ये जो डिमांड्स हमारी ये तो पूरी होनी चाहिए, बिना प्रोग्रेस, बिना उसके हमको रूम मिलना चाहिए, और एमसीडीज़ की जिम्मेदारी ले, और कंपनसेशन थे 5-5 करोड़ रुपए। जितने भी मृतक हैं हमारे यहाँ, जितने भी स्टूडेंट मरे उनको 5 करोड़ पैसे मिलने चाहिए। और प्लस ये जो दलाली और सिस्टम है रेंट का, कि इतना वो है, इतना रेंट है, इतना नहीं चाहिए। मनमाना रेकर्ड चलता है एक तरीके से। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम है कि उनसे मनमाना रेंट वसूला जाता है, कोई सुविधा नहीं। जिससे चाल की बात, जैसे मुंबई में चौल की तरह रहते हैं लोग, वो स्थिति यहाँ पर हो जाती है, और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ बच्चों के लिए आई हूँ, जिन बच्चों की डेथ हुई है ना, उनकी चिंता है बच्चों को लेकर के। क्या कोई पढ़ता नहीं? पढ़ता तो नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ हमारी बिटिया का भी है ना, हम अपनी बिटिया को देखने के लिए आए थे। चाहे थे तो प्रोटेक्ट में, लेकिन एक बार देखना तो हमारी भी ड्यूटी था ना, तो यहाँ भी उन बच्चों के लिए आए हैं, जिन बच्चों के साथ। आप क्या सोचती हैं इस पूरे प्रदर्शन को अगर देखा जाए? ये प्रदर्शन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है और ये होना चाहिए। आई थिंक इसी की वजह से इधर सारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, दिल गेट टू नो कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट्स हर रोज़ का कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं एंड वो दबा दिए जाते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके की वाकया हो, एक कोचिंग जो राव आईएएस दिखाना चाहेंगे, सीधे स्टडी सर्किल है, और किस तरीके से यहाँ पर जो है देखिए सर ये एक बताइए क्या अंजाम होगा इसका? सर अंजाम वही होगा जो हर चीज़ का अंजाम होता है। ये जो इंजस्टिस इतना बड़ा हुआ है, इसका जरूर रिजल्ट निकलेगा। और ये जो बता रहे कि कैजुअलिटी मात्र 3 हुई है, ये सारा सर गलत है। मैंने अपने आंखों से 8 बॉडी यहाँ से निकलते हुए देखी है। अच्छा। और ये मोर देन 8 है, क्योंकि ये लोग पूरी स्ट्रीट की लाइट काट के बॉडी को छुपा के ले गए हैं एनडीआरएफ की मदद से। ये बहुत जिम्मेदाराना बयान आप। मैंने अपने आंखों से देखा है। आईपीएस सर से मैंने कई बार बोली कि ये बॉडी कैसे 3 हो गई, मैंने आंखों से देखा है 8 जाते हुए। ये बार बार इग्नोर कर रहे हैं। भाई जिस बिल्डिंग में, अगर किसी भी बिल्डिंग में मान लीजिए कोई कैजुअलिटीज होती है, तो आप उस बिल्डिंग की लाइट काटिए। क्या आप उस वक्त थे वहाँ पर? मैं परसों 6 बजे से लेके और अभी तक यही हूँ। बस बीच में आज 2 घंटे के लिए गया था नहाने वहाने के लिए। ये पूरी की पूरी इनकी लापरवाही है, और ये लोग मिसकंडक्ट, इधर उधर बातें करने की बरकरारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए क्या चिंताएं काफ़ी बढ़ गई स्टूडेंट्स की?
बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये जो सिचुएशन है आज से नहीं है, बहुत दिन से है। मैं टीचर हूँ शुभ्रा रंजन IAS में। सर थोड़ा सा पानी बढ़ता है ना, यहाँ पे बारिश होती है, पानी इतना हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो अपना घर छोड़ के आके यहाँ पे रह रहे हैं, बेसिक पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें उनको पढ़ाई करनी है। आपने लाइब्रेरीज़ की सिचुएशन यहाँ पे देखी है, अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज़ है, ऑक्सीजन पहुँचने में वहाँ प्रॉब्लम हो। तो कागज़ की नाव चला रहे थे एक तरीके से और उसमें लाइब्रेरी बना दिया इन्होंने और पानी घुस गया और बच्चे मर गए। घुस गया, वो एक ऐसा इंसिडेंट था विच वॉज वेटिंग टू हैपन। वो कभी भी हो सकता था, ठीक है ना। और जो अभी प्रशासन अभी एक्शन ले रहा है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हमने क्यों वेट किया कि 4 लोगों 3 लोगों या फिर उससे ज़्यादा। संस्थान हमेशा पैसा बनाने की बात करते हैं, पैसा लेते हैं और आप जैसे ही मेट्रो से निकलते हैं तमाम पोस्टर होर्डिंग्स उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन छात्रों के लिए पैसा लेने के बावजूद कोई सुविधा नहीं और आप पढ़ाते भी हैं, तो आप इस दर्द को समझते हैं। मैंने बताया, मैं खुद शुभ्रा रंजन IAS का टीचर हूँ और ये हमारे स्टूडेंट ही हैं, ठीक है सर। 2-3 चीज़ें समझनी होगी। इन स्टूडेंट्स से आप पूछ लीजिए, यहाँ का रेंट पूछ लीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा लेते हैं और उन्हें भी आगे रेंट देना होता है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, नो डाउट उसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नेग्लिजेंस से वो नहीं होना चाहिए ना कि IAS बना रहे हैं, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बिठाने की कोशिश हो रही है और खुद की बिल्डिंग में दरारें कितनी हैं। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि अंडरग्राउंड बेसमेंट में लाइब्रेरी चलनी ही नहीं चाहिए। और आज क्यों बैन हुआ, वो पहले एक्शन लिया जाना चाहिए। आज आपने न्यूज़ में देखा होगा 13 लाइब्रेरीज बैन हुई हैं। आज क्यों हुई हैं? क्या हम वेट कर? सवाल यही है, जरा सोचिए कि वो पहले क्यों नहीं हुआ, जब सब कुछ हो जाता है, जब चीज़ें 3 जिंदगियां ली इस सिस्टम ने, उसके बाद क्या इस सिस्टम का सड़ांध नहीं है? क्या सिस्टम की अनदेखी नहीं है? आप अगर इधर आसपास देखें तो अभी भी यहाँ पर जो है गीली ज़मीनें हैं। आप ही बताइए, आप लोग बताइए, आप यहाँ पढ़ाई करती हैं जी। अब इसके लिए क्या कहेंगी आप? इस तरीके का जो वाकया हुआ उसके बाद आप क्या सोच रही हैं? This is very saddening incident. I wouldn't call it as incident, but एक तरह से it is a mass murder that has happened. It could have been prevented, it could have been avoided, but due to the sheer negligence of the authority, due to the sheer negligence of the institution, Rao's IAS Study Circle, this has happened. And right now we are protesting. Hope so we students, whoever are present right here, get the। देखिए ये जो कह रही हैं इस मर्म को समझिए और जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। ये देखिए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस ज़मीन को देखिए, इस गीली मिट्टी को देखिए, आपको समझ में आएगा कि दिल्ली की है ये दिल्ली का मामला है। मतलब क्या है, इस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। कुछ जगह बुलडोजर चले हैं, कुछ जगह जो है, लेकिन राव IAS के सामने अब भी बुलडोजर। और देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक जो है स्टूडेंट्स हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं और अलग अलग बातें। ये आप बताइए, आप भी तैयारी करती हैं? यस, मैं भी तैयारी कर रही हूँ यहाँ UPSC की, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस है। थोड़ा पानी गिरता है तो पूरा पानी भर जाता है, सारे वायरें नीचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा नहीं है ठीक से। ऊपर से ओनर से हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हम करें तो करें क्या? काफ़ी मुश्किल है। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? चलिए ठीक है, आप देखिए, तो अगर आप ये देखिए, मैं कहूँगा इधर जरा आइए। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने का अपना अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ देखिए कि किस तरीके से लोग जो है जस्टिस के उम्मीद में यहाँ पर जो है कर रहे हैं। आप बताइए सर, आपने उनकी तस्वीर बनाई है, लेकिन ये चमक अब वापस नहीं आएगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हत्याएं हुई हैं और इन हत्याओं की एक वार्निंग भी थी ठीक 4 दिन पहले, जो पटेल नगर में जो मौत हुई बिजली की वजह से, पर उसके बाद भी जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये जो हमारे बीच अभी नहीं है, उनकी मौत का जिम्मेदार तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी कि इन सारी बिल्डिंग में जो फायर इक्विपमेंट्स है वो है या नहीं, सारे सेफ्टी मेजर्स है या नहीं, वो इंश्योर करने के लिए वो सारे तो रिस्पॉन्सिबल है ही। पर साथ में दूसरी इन लोगों की ये जो इनके सपने थे, इनकी जो तस्वीर और इनकी जो यादें हमारे बीच बची है, ये मैसेज भी दे रही हैं कि ये एक आखिरी घटना बन जानी चाहिए और इसके बाद दोबारा कोई स्टूडेंट नहीं मारा जाना चाहिए। 4 दिन पहले एक मौत, एक वार्निंग, पर उस वार्निंग को इग्नोर किया गया। फिर बारिश हो जाए, अगर अभी तुरंत बारिश हो तो समस्या वहीं की वहीं है। सवाल यही है कि समस्या का निदान क्यों नहीं होता? अभी त्वरित तौर पे कुछ बुलडोजर चल गए, कुछ, लेकिन राव IAS के सामने अभी भी बुलडोजर नहीं चला है। और कुछ और कहानी है,
इस सफ़र में बहुत सारी कहानियां हैं, हर आंखों में सपने हैं, मगर जो ये आंख है ना अब कभी देख नहीं पाएगी। लाइब्रेरी की अगर बात करते हैं, यानी हर जगह का इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन मिला क्या? मिली 3 मौत। आप बताइए क्या चाहते हैं आप? सर हम जस्ट चाहते हैं हमारे जो भी साथी थे वो यहाँ पर लाइब्रेरी में, सभी लाइब्रेरी, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जितनी भी लाइब्रेरी हैं सभी लाइब्रेरी बेसमेंट में है, जहाँ पे कि सही से एग्जॉस्ट की व्यवस्था नहीं है, हवा वगैरह भी सही से पास नहीं होती है। और आप देख रहे हैं पानी इतना भर जाता है, हर बार का है ये, हर बार इतना पानी भर जाता है ORN में, फिर भी यहाँ के मैनेजमेंट ने कुछ भी उसके लिए व्यवस्था नहीं किया है। आज से कुछ 4-5 दिन पहले पटेल नगर में भी एक हमारे साथी की करंट से लग के, जो गेट था उसके घर का, जो गेट था जहाँ पर वो रहता था, उसके घर के गेट से करंट से चिपक के उसका डेथ हो गई। और फिर ये जो सवाल है ना, हर स्टूडेंट से पूछिए, हर किसी की अपनी कहानी है, उस कहानी में दर्द है, परेशानी है, तकलीफ है, तैयारी जो अब नहीं हो पा रही है वो भी है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं सर एक सबसे बड़ी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करना चाहूँगा। जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स पे स्टूडेंट्स को ऑफ़र करती हैं एजुकेशन को, यहाँ पे एक इतना बड़ा हब होने के बावजूद, जहाँ पे कि सबसे बड़ा मनी का फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट को ये पता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा फ़ीस दे के बच्चे यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, यस आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 2-3 लाख रुपए दे रहे हैं, यहाँ पे ब्रोकर को पूरा का पूरा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अर्न करने के लिए, उनको स्टूडेंट से मिल रहा है। यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं वो स्टूडेंट्स पे ही बेस्ड हैं, जितने लैंडलॉर्ड्स हैं उनको यहाँ से पूरा रेंट जा रहा है। तो कुल मिला के जितना एक पढ़ा लिखा आदमी एक किसी कंपनी में जाके 30-35 हज़ार की नौकरी चालू करता है, वो यहाँ पे आके स्टूडेंट सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए पर मंथ खर्च करता है। ये जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका समझ लिए हर दिन करीब 1.5 से 2.5 हज़ार के बीच सर हम लोगों का पॉकेट से जाता है। हमेशा मन में ये जो चिंता है ना वो बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि IAS बनने का जो ख्वाब है ना उसमें आसानी नहीं है, परेशानी बहुत है। जी कुछ करें सर। यहाँ तो घटना हुई है, ये घटना यहाँ पे हाईलाइट है। आप यहाँ से 3 मेट्रो स्टेशन, एक शादीपुर जगह, वहाँ भी सारे एस्पायरेंट रहते हैं, वहाँ 90% सारा जो लाइब्रेरीज है बेसमेंट में है, वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं ली गई है, वहाँ पे भी पानी जमा होती है, वहाँ कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कौन देखा है कि कल जाके कोई कैजुअलिटी हो जाए। यहाँ यही हो रहा है कि कैजुअलिटी होने के बाद लोग एक्शन लेते हैं, उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? ये सवाल बहुत मौजूद है, क्योंकि ये दिल्ली है, कोई सुदूर का इलाका नहीं है। अगर यहाँ पर जिनकी आंखों में सपने पलते हैं और यहाँ आकर के वो मौत की नींद सो जाते हैं, तो सवाल बहुत गहरे हैं, जख्म बहुत गहरे हैं। और यही वजह है कि जो शोर चारों तरफ आप सुनाई देता है आपको, जो हंगामा है वो यूं ही नहीं बरपा है। न्याय की उम्मीद में हर हाथ खड़े हो गए, लेकिन सवाल यही कि कब क्या मिलेगा। आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं राव IAS का स्टूडेंट हूँ, तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ 15 जुलाई, डेट ऑफ 15 जुलाई सर, वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद सर उस दिन भी पानी यहाँ तक भरी हुई थी, हम लोग भी उस दिन क्रॉस करके ऐसे ही गए थे, नंगी तारे लटक रही थी। आप ये कह रहे हैं 15 जुलाई, जरा ध्यान दीजिएगा इस तारीख को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15 जुलाई की बात कर रहे हैं या इसी राव IAS में ये एजुकेशन लेते हैं? सर मैं आपको जी सर मैं ये कह रहा था कि उस दिन टीचर्स भी रिक्शा से आके लोहे की गेट को क्रॉस करके जा रहे हैं। और ये तो सिर्फ आज की बात नहीं है, 15 जुलाई तो मैंने आपको एक डेट बताई। अगर आपको याद होगी कि दिल्ली में पहली बारिश हुई थी अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में भी बेसमेंट में पानी गया था, लाइब्रेरी बंद थी 4 दिन तक, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब तो पुलिस पीछे बगल में है, क्या उनको पता नहीं है? बिल्डिंग लीज में 2 साल से ले रखी है, क्या 2 साल में पुलिस वालों को पता नहीं अंदर लाइब्रेरी चल रही है? बिल्कुल, क्या हमाम में सब नंगे हैं, ये सवाल भी है। तो यहाँ पे UPSC इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूब पे आप देखेंगे करोड़ों के व्यूज आते हैं UPSC इन्फ्लुएंसर की, वो कहाँ है? वो क्या इन्फ्लुएंस करके इसलिए बुला रहे हैं यहाँ पे कि जाके तुम मर जाओ? वो कहाँ है? यहाँ पे किसी ने भी रेज नहीं किया, किसी ने। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ पैसा बनाने के बाद है क्या? आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, I'd like to show you this video। ये 15 जुलाई का वीडियो है, इन फ्रंट ऑफ राउस, माई रूममेट एंड हिम गोइंग टू क्लास। हम चाहते हैं कि हर तथ्य लोगों के सामने आना चाहिए, दर्शकों के सामने चाहिए। ये कुछ दिखा रहे हैं, आप जरा देखिए कि किस तरीके से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ कह देता है। जुलाई का वीडियो है और ये शायद एक बार दोबारा इसको प्ले करेंगे। ये देखिए,
एंड सर मैं ये बता देना चाहिए, ये जो लड़का है उसका नाम है सर्वेश सैलेस, वो मेरा फ्लैटमेट है। महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में पूरी कहानी है जी। वो अगर 15 जुलाई को अगर ये हो सकता है तभी क्यों नहीं करता? पीसीओ बूथ बगल में है, वो फ्लैटमेट है मेरा, सर्वेश सैलेस नाम है, बंदा है कन्याकुमारी से। आज अगर उसकी जान को कुछ हो जाती कौन जिम्मेदार होता? क्या आपने तब शिकायत नहीं की थी आप लोगों ने कि पानी नहीं किया सर? राव के फ्रंट डेस्क पे जाके बहुत बार बोला गया कि बेसमेंट में फैसिलिटीज नहीं है, बेसमेंट में कुछ है नहीं जो हमारे लाइक। जैसे क्या कहते थे अमूनन जब शिकायत होती थी उसके बाद कहते क्या थे? वो ये कहते थे फर्स्ट फ्लोर पे आके पढ़ लो। मतलब देखिए किस तरीके से इस खतरे को की अनदेखी की गई। के पहले 22 जुलाई को मेरा फ्रेंड नीलेश भाई का मृत्यु हुआ था पटेल नगर में। मैं वहाँ पे सामने था लेकिन उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके रीज़न क्या है बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दरवाजे में आ गए, वो कॉफ़ी पीने के लिए बाहर गए थे, उन्हें टच किया, उसमें करंट लग गया, वो चिल्लाए, हम लोग बाहर निकले, हमने देखा कि नीलेश भाई जो है उसमें लटके हुए हैं। हमने कॉल किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वहाँ पे और भी लोग आए, हमने बहुत कोशिश करी, बांस वगैरह लेकर आए, उन्हें खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो करंट जो है पानी में था, इस वजह से लोगों ने कुछ उनकी हेल्प भी नहीं कर पाए। क्या जो पानी जीवन देता है, जिस पानी से जीवन आगे बढ़ता है, और इसी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी के लिए त्राहिमाम है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां में घरों में घुस जाता पानी और न जाने कितने बच्चों की जान चली गई है। दावे बहुत हैं लेकिन हकीकत क्या है नहीं पता। लेकिन इस दर्द से जरा रूबरू हो जाइए और समझिए कि कितनी तकलीफ है। सर मेरा ये अपील है, यहाँ पे जितने भी IAS बन के निकलते हैं वो बच्चे क्यों भूल जाते हैं? वो सेम कंडीशन से निकलते हैं, सेम वो ओनर का वही प्रेशर झेलते हैं और फिर वो भूल क्यों जाते हैं? हमें क्यों नहीं, जितने भी रूल्स है उसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया जा रहा है? और जब बच्चे बात करते हैं ना तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बहुत मुश्किल है, ये खराब खबर है, अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इस दर्द को जरा और आप भी महसूस करें, इसलिए मेजरली ये प्रॉब्लम सर 1 साल से रही, 3-4 सालों से है और इस प्रॉब्लम को आज तक कोई समाधान नहीं मिला। 1 हफ्ते पहले जब पटेल नगर में ये इंसिडेंट हुआ सर, तो उसी टाइम MCD सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके चलते हम लोगों ने 3-3 जाने खो दिया, 3-3 भाई बहन खो दिया सर। देखिए आप सर यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहा है, जैसे कि हम लोग सब अभी अपने गोल्डन एज में है, बोला जाता है यूथ सबसे अपने गोल्डन एज में 18 to 22, ये सब हम लोग एज में है। यहाँ पे डेली हर आए दिन बरसात का जब मौसम होता है तो बरसात का पानी सारी बेसमेंट में पानी चली जाती है, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं लेता। मेरा एक सवाल ये है कि जो रिलीज के जो टीचर थे वो टीचर आज यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? चलिए ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जो उन्होंने बताया ना कि IAS बनते हैं, बताया कि ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ो, बहुत दुनिया है आगे है, दुनिया तो खत्म कर दी यहीं पर, सिस्टम की सड़ांध यहीं पर दिख गई। जाहिर सी बात है कि समस्याएं बहुत बड़ी है और जब जितने मुंह उतनी बातें, मगर उन सब में उम्मीद यही कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सवाल ये भी कि क्या अब फिर पानी भरेगा बेसमेंट में, क्या फिर से किसी और बच्चे की जान जाएगी तब ये सिस्टम जागेगा? ये तो ऐसे लगता है जैसे सिस्टम की सड़ांध इस कदर अब बदबूदार हो गई है कि अब यहाँ रहना भी मुश्किल है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं यहाँ पर, जिनकी आंखों में सपने हैं IAS बनने के, उनका क्या समय बर्बाद नहीं हो रहा? वो क्या यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके भविष्य पर क्या उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? और क्या सोच कर आए थे देश सेवा करने, और अगर यही सिस्टम की सड़ांध है तो उनके मन मस्तिष्क पर क्या बड़ा सवाल नहीं है? कुछ और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हैं लेकिन उम्मीद नहीं, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? सर बच्चे जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लग तो रहा है कि कुछ उम्मीद बनेगी, लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पे कैपिटल है, लगता नहीं है कि ये कैपिटल है। आप वो वायर वगैरह देख सकते हो, कैपिटल ऐसा नहीं हो सकता सर। कैपिटल नहीं हो सकता। और जो लोग पेरिस बनाने की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि लंदन बना देंगे, उनके लिए भी सवाल बहुत बड़ा है। आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ। अच्छा आप बताइए। हम मुखर्जी नगर से आए हैं, हम भी एस्पिरेंट हैं और हम भी इसी का एक पार्ट हैं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, 4-4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए फीस के देते हैं। उसके बाद हम बदले में क्या लेके जाते हैं? मौत। एक काला सच हमारे पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे? एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लाती है 3.5 लाख रुपए? प्रेशर भी होता है, बहुत प्रेशर। और ये हमें पढ़ाते हैं एथिक्स। हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? प्रशासन की। हम प्रशासन का हिस्सा इस तरीके से बनेंगे, ये हमें इस तरीके से प्रशासन का हिस्सा बनाएंगे। माना जा रहा है कि 4 दिन पहले एक कंप्लेंट हुई है, एक राव IAS अकेडमी जो एक IAS को प्रिपेयर कर रही है, एक मानते हैं ना, वो एक बेसिक है, वो बेसिक हमें सिखा रही है कि आपको प्रशासन में ऐसा करना है। जब उसकी कंप्लेंट पे कोई
चाहिए। सवाल बहुत मौजूद है कि अगर आप आईएएस बना रहे हो, आप देश के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़े पद के लिए तैयार कर रहे हो, तो क्या यही उदाहरण है? और ये इसीलिए जब चीज़ें हो रही हैं, मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। आप बताइए क्या कहेंगे? सबसे पहले जो दुर्घटना घटी है वो ड्रेनेज की वजह से हुई है। अगर ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। इसमें सीधे सीधे एमसीडी के ऑफिसर जो है इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता, ऐसा कोई भी मैनुअल जो है अगर पास है तो पूरी जांच होने के बाद जो है प्रस्ताव पास होता है। यहाँ पे पूरी तरह मिली भगत है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में क्लासेस रन की जाती हैं। 500 बच्चे बेसमेंट में क्लासेस बैठ के जो है क्लासेस रन कराई जाती है। अगर जो है उस दिन जो है शनिवार के दिन, ये तो लाइब्रेरी की घटना है जिसमें जो है 3 आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। आंकड़ा और भी ज़्यादा है लेकिन छुपाया जा रहा है। लेकिन अगर उसी दिन जो है बेसमेंट में क्लासेस रन हो रही होती तो वह 500 बच्चों की जिम्मेदारी कौन ले रहा होता? और सबसे बड़ी बात ये, भारत के भविष्य का निर्माण के लिए जो हम लोग यहाँ पे अपना खून पसीना पैसा तन मन धन हर चीज़ लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग लेके यहाँ पे जान की हत्या हो रही है। ये दुर्घटना, इसको आप मत समझिए, ये पूरी तरह ये हत्या है। आप इसको 302 पे मुकदमा लगाकर सीधे इनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। और अभी भी ये सीज नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि 48 घंटे बीतने के बाद भी अभी जान लीजिए छोटी छोटी कोचिंग संस्थानों में सील लगाया जा रहा है, बेसमेंट में सील किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं जैसे बाजीराव है, नेक्स्ट आईएएस है, दृष्टि आईएएस, इन सब संस्थानों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो बड़ी टाइकून है, कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 95% यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, उस पर जो है सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। अभी ये मामला जो है गर्म है, कुछ दिनों बाद ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद फिर से इसी तरह रन होगा। और समझ लीजिए आज नहीं, ये पूरी तरह जो है इसमें पूरी पावर, पूरी सिस्टम इन्वॉल्व है। करप्शन है इसमें, पूरा 1 to Z पूरा करप्शन इन्वॉल्व है। देखिए ये जो सवाल उठाया इन्होंने कि यहाँ पर जरा समझिए कि पूरे देश में 5 साल का आंकड़ा देखें तो 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है। कोटा का उदाहरण सबके सामने है। जाहिर सी बात है जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर रहता है, और उसके बाद जब इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं, जब इस तरीके का दबाव पैदा होता है तो उनकी तैयारी पर कितना बड़ा असर पड़ता है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सिस्टम की सड़ाद इस कदर है कि सुनने वाला कोई नहीं है। आप बताइए सिस्टम ऐसे कैसे चलेगा? सर सिस्टम जो है पूरा कोलैप्स है, पैरालिसिस हो गया है। एमसीडी को ऑलरेडी इंटीमेशन दिया गया था। यहाँ की जो स्थानीय पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। स्थानीय एमएलए दुर्गेश पाठक, उनको ऑलरेडी 10 दिन पहले इंटीमेशन दिया गया था कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर उसकी अनदेखी की गई। और जो आज और कल जो एमसीडी यहाँ पर जो मलबे उठा रही है, अगर ये काम परसों सुबह हो गया होता तो आज वो 3 बच्चे हमारे साथ में होते। ये एक ऑर्गेनाइज मर्डर है जिसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, यहाँ के लोकल पार्षद इन्वॉल्व है, दिल्ली सरकार इन्वॉल्व है, शैली ओब्रॉय इन्वॉल्व है, आतिशी मार्नेरा इन्वॉल्व है, और एमसीडी के वो घूसखोर कर्मचारी जिनने परमिशन दी और फायर एनओसी वाले, बिना फायर एनओसी के ये चल रहा था। मेरा बस एक ही कहने का है, फैमिली को कम से कम एमसीडी 1 करोड़ दे और दिल्ली सरकार 1 करोड़ दे। हर बच्चे जिसकी डेथ हुई है उसको 2-2 करोड़ का कंपनसेशन मिले, यही हमारी लेजिटिमेट डिमांड है। देखिए हर किसी की अपनी मांग है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी। यहाँ पर मातम पसरा है, लेकिन जिनके घर सूने हो गए उनका क्या हाल होगा। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए आप यहाँ किस लिए? हम यहाँ पे जो अभी राउस में इंसिडेंट हुआ है उसी के लिए ही हैं। अभी उन्होंने राउस कोचिंग वालों ने उसका फुटेज, कैमरा फुटेज भी नहीं दिया है, कितने बच्चे लाइब्रेरी में थे जब ये इंसिडेंट हुआ, कितनों को निकाला गया। तो अभी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं आई है। जो बच्चों का डेथ हुआ है इनकी बॉडीज़ क्या उनके फैमिली वालों को टेक ओवर दिया गया है, नहीं दिया गया हॉस्पिटल में, उसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2 दिन से हम डिमांड रेस कर रहे हैं, अभी तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ राउस का नहीं, यहाँ पे सारी 90% कोचिंग लाइब्रेरी ऐसी ही है जो बेसमेंट में ही है।